हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 8 पे चल रहा है। कल्पादो विसर्जामि। जब कल्प का उदय होता है तो मैं पुनः जीवों का सर्जन करता हूं। इसलिए जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है, भगवान कहते हैं मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूं। इसलिए भगवान को व्यर्थ में दोष मत देना कभी भी कि भगवान दुख दे रहा है। जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है तो उसको लगता है कि मेरे कारण सुख आया है, और दुख आता है तो उसको यही लगता है कि भगवान ने दिया। भगवान क्यों दुख देगा हमें? सुख भी हमारे कर्मों का परिणाम है और दुख भी हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। परमात्मा केवल हमें जगा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब बाकी का जो होता है वो कर्मों का परिणाम है, और उन सारे कर्मों के प्रेशर से थके मांदे होते हैं तो भगवान अपनी गोद तैयार लिए रखे हैं, आ जाओ मेरे पास, विश्राम देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सिद्धांत है कि सृजन परमात्मा करता है, लय प्रकृति अपने कर्मों से करती है। जैसे आपने कोई सुंदर मकान बनाया, अब मकान आप बनाओगे, बंगलो, उसमें आप पूरी प्रयत्न करोगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करोगे। कोई भी व्यक्ति अपना मकान तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन मकान बना दिया 40-50 साल 70 साल के बाद फिर उसमें दरारें आने लगेगी, प्लास्टर उखड़ने लगेगा। ये अपने आप होता है, कोई ईंट भी हटाने की कोशिश नहीं करता है, बनाने में प्रयत्न करता है, तोड़ने में प्रयत्न नहीं करता कोई भी। इसी तरह परमात्मा प्रकृति को बनाने में अपना योगदान करते हैं। टूटना, डिस्ट्रक्शन वो अपने आप होता है, प्रकृति का वो लय है। और जब वो हो गया फिर पुनः प्रकृति बनाने का कर्म परमात्मा करेंगे। जैसे मकान अब रहने जैसा नहीं रहा है, नहीं रहने जैसा, फिर उसको वापस बनाने का कर्म व्यक्ति करेगा। हमें इतना याद रखना है कि लय जो आता है वो प्रकृति के अपने कारणों से आता है। कल्पादो विसर्जामि अहम। भगवान कहते हैं कि आरंभ में सर्जन मैं करता हूं उसका, और भगवान जब सर्जन करते हैं तो एक बात यह भी सिद्ध हो गई कि दिस वर्ल्ड इज ए परफेक्ट सिस्टम, इट इज नॉट ए केओस। ठीक से हो रहा है सब, और वो दिख भी रहा है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि द वर्ल्ड इज परफेक्ट सिस्टम। उसका बनाने वाला भी है। कल्पादो विसर्जामि अहम। और ये कोई एक बार में करता हूं ऐसा नहीं है। अगले 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसे में बार बार करते रहता हूं। तो 9वें अध्याय का 8वां श्लोक का एक एक चरण हमने लिया था, एक बार दोबारा ले लेते हैं। प्रकृतिम स्वाम वष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनिष्ट होता है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। स्वाम प्रकृतिम अवष्टम्भ। स्वाम यानी मेरी प्रकृति को अवष्टम्भ यानी
आधार देकर प्रकृति के प्रभाव से अवश होकर जो आ गए, अवश जो हो गए, पराधीन जो हो गए, ऐसे ये कृत्स्नम का अर्थ है पूर्ण, टोटल, भूतग्रामम, जीव मात्र को, भूत समूह को, प्राणियों के समूह को मैं पुनः पुनः बार बार विसर्जामी में सृजन करता हूं। हमें याद रहे किसका सृजन करते हैं परमात्मा? अवशम प्रकृति वशात अवशम, यानी प्रकृति के प्रभाव में जो अवश हो गए हैं उनका मैं सृजन करता हूं। प्रकृति ये परमात्मा विलक्षण, अवर्चनीय और अलौकिक शक्ति है परमात्मा की। प्रकृति की भी अपनी शक्ति कुछ भी नहीं है, शक्ति तो परमात्मा की है, लेकिन अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है। हम उसे परमात्मा से अलग भी नहीं कर सकते हैं और एक भी नहीं कह सकते हैं। वो शक्ति है परमात्मा की, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा जब प्रकृति की स्थापना करते हैं तब वो प्रकृति को लेकर ही करते हैं। बिना प्रकृति को लिए वो स्थापना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति और लय जो भी कुछ होता है ये परिवर्तनशील है और ये सारे परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। परमात्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो परमात्मा को जो भी सृजन करना होगा वो प्रकृति को ही लेना पड़ेगा उनको। फर्क क्या है समझते हैं। हम कहीं बैठे हुए हैं, यहां से यदि हमें बड़ौदा जाना है, फरीदाबाद बैठे हुए हैं सपोज, यहाँ से यदि बड़ौदा जाना है या मुंबई जाना है तो वाहन की आवश्यकता होगी। गाड़ी में बैठे, अपनी कार में बैठे, कार में जब बैठे हो आप इस कार के मालिक हो, इस वाहन के आपको वो चलाना भी आता है, उसको कंट्रोल करना भी आता है, आपको सब कुछ आपको आता है। तो इस गाड़ी को चलाते हुए आप मुंबई पहुंचोगे। ठीक इसी तरह परमात्मा भी प्रकृति के द्वारा सृष्टि का सृजन और सारे कर्म करते हैं। आपको फरीदाबाद से यदि मुंबई जाना है तो बिना वाहन के नहीं जा सकते, यू नीड व्हीकल। ठीक इसी तरह परमात्मा भी जब सृष्टि का सृजन करता है तो परमात्मा को भी एक माध्यम तो चाहिए, एक मीडियम तो चाहिए, वो प्रकृति है। फर्क बस इतना है कि हम यहां से मुंबई जाएं गाड़ी में तो उस गाड़ी के साथ हम अपना तादात्म्य बना लेते हैं। ये मेरी गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे पसंद है, ये कलर, ये ब्रांड, ये मॉडल मेरा फेवरेट है। भगवान कहते मैं ऐसा कोई प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं बनाता हूं। अगले श्लोक में प्रभु बताएंगे मनुष्य चूंकि गाड़ी के साथ तादात्म्य बना लेता है, इसलिए मनुष्य को बंधन निर्माण होते हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रकृति के साथ ऐसा कोई तादात्म्य नहीं बनाता, इसलिए मुझे कोई बंधन छू भी नहीं सकते हैं। अच्छा, किसको सृजन करते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रकृते वशात अवसम कृतस्न भूतग्राम मी मम। भगवान वही जीव की रचना करते हैं जो प्रकृति के साथ में और मेरा यह बंधन स्वीकार करके अवश हो गए हैं, प्रकृति के वश में हो गए हैं। भगवान जब प्रकृति का लय करते हैं
उस समय तो समझो व्यक्ति प्रकृति से मुक्त हो गया। फिर जब दूसरी बार सृष्टि का सृजन करेंगे प्रभु, उस वक्त वो जीव नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए, वो प्रकृति के बंधन से छूट गए। लेकिन जो प्रकृति के वश में है, पराधीन है, अस्वतंत्र है, वे ही लोग बार बार आते हैं। यानी जो मुक्त आत्मा है वो नहीं आते हैं, जो बद्ध आत्मा है वही आते हैं। एक बात हमें याद रखनी है कि सबसे पहले ये जगत सिस्टमेटिक है, केओस नहीं है। दूसरी बात, जो भी कुछ संसार में होता है उसके पीछे कार्य कारण संबंध होता है। देयर वॉज ए रीजन बिहाइंड इट। अचानक कुछ नहीं होता। लगता है हमें कि अचानक हो गया, लेकिन ऐसे अचानक निष्कारण कुछ भी नहीं होता है। देयर इज द रीजन, देयर इज द वैलिड रीजन बिहाइंड इट। जैसे इवेंट मैनेजमेंट में सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। आजकल तो 5 वर्ष के पिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 150 आदमी आते होंगे, वहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट आ जाते हैं। सब आकर के अपने अपने काम में लग जाएंगे। कोई सजावट करेगा, कोई केक लेके आएगा। इवेंट मैनेजमेंट 50 लोग होंगे। पहले संयुक्त परिवार होता था तो रोज 80-80 लोगों का भोजन बनता था। वहाँ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता था, घर के लोग ये सब करते थे। ऐसे ही शादियों में भी होता था, पहले पूरा गांव लग जाता था। अब तो 50 लोग आ जाए तो घर की महिलाओं को टेंशन हो जाता है, कैसे होगा कैसे होगा। बुलाओ मैनेजमेंट वालों को। 50 लोगों का कुछ कार्यक्रम करना हो तो उसे सिस्टमेटिक करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट चाहिए। इतनी बड़ी सृष्टि लाखों वर्षों से चल रही है, क्या वो केवल केओस हो सकती है? बस आप देखने का प्रयास करो। इसमें ग्रैंड इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, सही समय पर सही चीजें होती रहती है, और उसके पीछे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजर है। पावरफुल भी है, विजनरी भी है। हमारी सृष्टि मर्यादित हो और हमें पता न चले, वो संभव हो सकता है। परमात्मा को सब पता है, इसलिए ये सृष्टि केवल कोइंसिडेंट नहीं है, केवल एक्सीडेंटल नहीं है। द यूनिवर्स इज द परफेक्ट प्लानिंग। आप देखो, एक शरीर में देखो तो कैसे कैसे सिस्टम है। पूरा शरीर भी एक ऑर्गेनिक यूनिट है। अब देखो, हमारे सामने भोजन आएगा, आँख देखेगी, नाक सूंघेगा। भोजन दिखने में सुंदर हो लेकिन नाक की स्मेल सही नहीं है तो ये डिपार्टमेंट बोल देगा खाओ मत, बिगड़ा हुआ है। खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट और अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन उसमें मक्खी गिर गई, बाल गिर गया, तुरंत आ कह देगी मत खाओ, खाने लायक नहीं है। कितनी यूनिटी है सबके अंदर। मुख में भोजन रखा, स्वाद लिया, फिर डाइजेशन की प्रोसेस के लिए आगे भेज देता है। पेट भी पचाएगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, वो एसेंशियल मिनरल है, वो पूरे शरीर को बांट देगा। हमारा शरीर कितना सिस्टमेटिक चलता है, एक एक ऑर्गन। ऐसे सारे शरीर में केवल मानव शरीर नहीं है, पशु शरीर, वनस्पति का शरीर, सब जगह इतना सिस्टमेटिक चलता है काम। तो सृष्टि परफेक्ट सिस्टम है,
इन सारी घटनाओं के बीच में एक इनर सिस्टम है और यह इनर सिस्टम ही ईश्वर है। इस पर कल और अधिक चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।